कैसे हो दोस्तों। लोन लेके ज़िंदगी जीना आजकल कॉमन हो गया है। चाहे पर्सनल लोन हो, क्रेडिट कार्ड हो, कार लोन हो, हाउसिंग लोन हो, कोई भी ईएमआई। आजकल ईएमआई पे करना एक फैशन हो गया है। सैलरी आती है और कब ख़त्म हो जाती है पता ही नहीं चलता। हम में से 90% लोगों की हालत ऐसी हो जाती है कि हमें डेली एक्सपेंसेस के लिए पैसे ही नहीं बचते। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमारी सैलरी से ज़्यादा हमारी ईएमआई हो जाती है और इस तरह से हम लोन के ऐसे विशेष साइकिल में फंस जाते हैं कि जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लोन लेना आजकल इतना आसान हो गया है कि आप मोबाइल पे एक क्लिक करें और आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। जब पैसे आते हैं तो हमें तो बहुत अच्छा लगता है, हम अपने मर्जी से खर्च करते हैं और इधर उधर अननेसेसरी चीज़ों में हम पैसे लगाते हैं। लेकिन जब उसका ईएमआई हमें पे करना होता है तब हमें याद आती है कि यार ये हमने लोन क्यों ले लिया। ऐसे कि जिनकी सैलरी कम होती है वही इस लोन के विशेष साइकिल में फंसते हैं। लोन के इस विशेष साइकिल में वो लोग फंसते हैं जिनकी अच्छी खासी सैलरी होती है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो रिटायरमेंट के बाद भी इस लोन की साइकिल से निकल नहीं पाते। अपनी रिटायरमेंट के बाद अपने पेंशन से वो ईएमआई पे कर फ्री होना है तो कुछ चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। जो छोटी छोटी चीज़ें अगर आप ये कर लें तो आप आराम से लोन फ्री ज़िंदगी जी सकते हैं, आराम से टेंशन फ्री ज़िंदगी जी सकते हैं। इस वजह से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि सबसे पहले तो आप ये करें कि अपना एक पूरी लिस्ट बनाएं कि आपने कौन कौन से लोन लिया हुआ है। उस लोन में आप ये चेक करें कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आप किस लोन में पे कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस लोन में चार्ज किया जा रहा है। आप ट्राई करें कि सबसे पहले उस लोन को रीपे करें और जो भी उस लोन की ईएमआई हो ट्राई करें कि उसको थोड़ा ज़्यादा करके उसकी ईएमआई पे करें ताकि वो जल्दी ख़त्म हो जाए। नया लोन चाहे कुछ भी हो जाए ना लें, चाहे कितनी भी मजबूरी आ जाए ना लें, क्योंकि ये अगर लोन के लिए फिर लोन लेने लगे तो फिर इस विशेष साइकिल से आप कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। चीज़ ये है कि अगर आपको किसी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि आप कोई नया स्किल डेवलप कर सकते हैं, जैसे एआई टूल सीखना या फिर कोई नया कंप्यूटर लैंग्वेज सीखना, कोडिंग सीखना या फिर कोई फ्रीलांसिंग करना। मीन्स कोई भी आपके अंदर कोई ऐसा स्किल हो या आपने डेवलप किया है उसको लेकर आप एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सकते हो तो आप करें। और जो भी आपको वो एक्स्ट्रा इनकम आए उससे आप ट्राई करें कि जो भी आपके लोन से पहले वो पे करें। आप अपना एक्सपेंसेस ना बढ़ाएं। सबसे पहले आप अपना लोन जो एग्जिस्टिंग लोन है उसको रीपे करने की कोशिश करें। और नेक्स्ट चीज आप ये कर सकते हैं कि सेविंग करें। सेविंग इज अर्निंग। सेविंग के बारे में ये कहा जाता है कि जितना आप सेव करेंगे फ्यूचर आपको उतना सिक्योर होगा। अब किसी ने कहा है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी इज द बेस्ट सिक्योरिटी। तो जब तक सेव नहीं करेंगे तो आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं बढ़ेगी। आप कुछ छोटा अमाउंट ही सही लेकिन आप उसको सेव करें। ये अपने फ्यूचर के लिए आप इसको आप सिक्योर कर सकते हैं। आपको फ्यूचर में बहुत काम आ गया। इमरजेंसी कोई आ गई, कुछ है, जैसे कि कभी भी इमरजेंसी आती है हम अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि उसको रीपकड़ने में हमें अच्छा खासा इंटरेस्ट देना पड़ा क्रेडिट कार्ड कंपनी या बैंक्स को। लेकिन वही है कि अगर आप इमरजेंसी फंड रखेंगे तो आपको अपना पैसा होगा, किसी के पास जाना नहीं होगा, कोई एक्स्ट्रा फंड आपको किसी को नहीं देना होगा। आप एक अच्छा सेविंग करेंगे तो आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जो भी सेविंग करें उसको सिंपली सेव ना करें, उसको कहीं इन्वेस्ट करें। आपको मैं ये नहीं करता कि आपको एसआईपी करना है या किसी स्टॉक मार्केट में डालना, आपको जहां मर्जी आप इन्वेस्ट करें। बस ये ख्याल रखें कि वो आपको फ्यूचर में काम आए। वो कभी ऐसे आप उसको इन्वेस्ट कीजिए जो कभी भी आपको काम आ जाए। मतलब कभी भी आपका वो पैसा जो है आपके पास रहे, बढ़ता ही रहे, वो घटे ना। घटेगा तो फिर वो आप भी इसमें आ जाओगे। आप कुछ भी किसी में भी इन्वेस्ट हो जुडिशियसली, किसी भी मतलब R&D कर सकते हो किसी फील्ड में। जैसे आप स्टॉक मार्केट में कर लो, SIP में कर लो, बैंक FDs में कर लो। बैंक FD सबसे सेफ मानी जाती है क्योंकि उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कम होता है लेकिन सेफ होता है, वो आपको इनकम बढ़ता रहेगा। तो हमेशा इन्वेस्ट करके रखें। अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा आपके लिए काम करेगा, आप पैसों के लिए काम नहीं करोगे। तो ये वीडियो लगा दोस्तों, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।